आज चर्चा का विषय है कि पाकिस्तान का क्या करें। हमें याद है आज से काफ़ी साल पहले क्लास में हम एक चर्चा किया करते थे कि अपने बिगड़ेल पड़ोसी देश पाकिस्तान का क्या हो। आज गंगा और जमुना में काफ़ी पानी बह चुका है, परिस्थितियां बदली हैं, तो चर्चा के संदर्भ, प्रसंग और तरीके भी थोड़े बदलने चाहिए। तो प्रश्न यह है कि पाकिस्तान का क्या करें, यह बात चर्चा में आया कहाँ से, यह चर्चा की विषय वस्तु बनी कैसे। तो अभी कुछ दिन पहले की बात है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री श्री शहबाज शरीफ ने कहा कि हम भारत से शांति, सहयोग और सहायता की अपील करते हैं, सहअस्तित्व की अपील करते हैं, साथ साथ चलने की बात अपील करते हैं। वाजपेयी के सिद्धांत के कायल हो चुके हैं, इस नाते सहयोग, शांति और सहायता के मुद्दे पे बात होनी चाहिए। यह बात जब उन्होंने पाकिस्तानी टीवी चैनल अल अरबिया पे कहा तो भारत में बड़ी हलचल हुई। शायद मकसद भी उनका इसी तरीके का रहा हो। तो देखा ये जाना है कि ऐसी ही बात पाकिस्तानी वायुसेना के भूतपूर्व वाइस चीफ मार्शल शहजाद चौधरी ने भी कुछ दिन पहले कही थी कि अब शांति की बात सही रहेगी। तो इन बातों को एकदम से हम नज़रअंदाज तो कर नहीं सकते हैं। पड़ोसी देश है, उनके प्रमुख लोगों की बातें हैं, तो चर्चा परिचर्चा का विषय तो बननी ही चाहिए। अब पाकिस्तान का क्या करें, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं, तो मेरी दृष्टि में 3 उत्तर समीचीन हैं जो भारत को देना चाहिए, भारतीय समाज को देना चाहिए, भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान को देना चाहिए। पहला, एक सौम्य और शिष्ट उत्तर। दूसरा उत्तर थोड़ा खराब हो सकता है, थोड़ा बुरा हो सकता है, जो ज़्यादा चर्चा का विषय वस्तु बनेगा। और तीसरी बात, एकदम से असहनीय, एकदम से अशिष्ट, एकदम से बुरी या अत्यधिक बुरा उत्तर। तो पहले हम शिष्ट और सौम्य उत्तर की चर्चा करते हैं। आए बीसी पहले की बात चलें। सिकंदर आया था, पुरु से युद्ध हुआ, पुरु बंदी हुआ और पर्वतेश्वर सिकंदर के सामने लाया जाता है। सिकंदर का संक्षिप्त संभाषण था, बताएं तुम्हारे साथ क्या करें। तो पुरु का संक्षिप्त उत्तर था जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इस उत्तर से सिकंदर बड़ा प्रभावित हुआ। आज वैसे ही कुछ संदर्भ हैं। पाकिस्तान एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है, उसकी अपनी सीमा है, उसकी अपनी सोच है, उसके अपने कार्य करने के तरीके हैं, उसका सम्मान तो होना ही चाहिए। अगर वो स्वीकार कर रहा है कि हमें शांति, सहयोग और सहायता की जरूरत है, सहअस्तित्व की जरूरत है, तो उस पर सम्मानजनक तरीके से विचार तो होना ही चाहिए। शिष्टता यही कहती है, सौम्यता यही कहती है, उदारमना चरित्र भी यही कहते हैं। तो अभिप्राय ये हुआ कि पाकिस्तान से वार्ता, उसकी मदद, उसकी सहायता और उसकी सहअस्तित्ववादी सोच की कदर करनी चाहिए। और वाजपेयी जी को भी याद कर लें, जो उन्होंने कहा था कि सब चीज़ बदल सकती है लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकता। तो पड़ोसी धर्म का सम्मान तो होना चाहिए। सरलीकरण ये है कि शांत, सहयोग और सहायता की अपील को सुनना चाहिए और तदनुरूप पाकिस्तान के साथ व्यवहार करना चाहिए, पाकिस्तान का अपेक्षित मदद करनी चाहिए, पाकिस्तानी सोच को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सिद्धांततः ही सही सोच शुभ तो है। दूसरे उत्तर की चर्चा जो थोड़ी बड़ी होगी वो ये है कि थोड़ा खराब लगने वाली बात, थोड़ा अशिष्ट लगने वाली बात, थोड़ी बुरी लगने वाली बात, यानी कि थोड़ा बुरा उत्तर। कहते हैं कि बुरा उतना भी बुरा नहीं होता जितना बुरा माना जाता है या कहा जाता है या समझा जाता है। इसलिए बुरे को बहुत बुरे रूप में, इस नाते कुछ बुरे उत्तर को बुरे रूप में लेने की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। यह थोड़ा सा विश्लेषण का विषय है, यह थोड़ा सा समझदारी से चीज़ों को समझने का विषय है। तो अब थोड़े से बुरे उत्तर की बात।
लेकिन इस खराब उत्तर देने के पीछे मेरे कुछ तर्क हैं, कुछ तथ्य हैं, उनको सुन लें फिर उत्तर सुने। वस्तुतः यह उत्तर द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत पर जन्मे पाकिस्तान, अहमन्यता, असहयोग, विरोधी आचरण, आंतरिक अशांति पैदा करना तथा भारत में आतंक परोसने और आतंक की फैक्ट्री के रूप में विश्व का सिरदर्द बने रहने वाले पाकिस्तान के संदर्भित है। और उत्तर यह है कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान जैसे है उसको वैसे ही हाल पे छोड़ देना चाहिए। इसके हम कुछ लाभ भी गिनाएंगे लेकिन बाद में। तो उसे अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए, जैसी करनी वैसी भरनी, जो करोगे फल तो भोगना ही पड़ेगा। चालाकी तो आपके भी साथ चालाकी होगी, धूर्तता तो आपके साथ भी धूर्तता होगी। आपको किसी को परेशान करेंगे तो आप भी परेशान होंगे। ऐसे में भारत या हम या आप कोई क्या कर सकता है, किए का दंड तो भोगना ही पड़ेगा। आप सोचे कि अब जब आप सब कुछ करके हार गए तो दोस्ती का हाथ बढ़ाने चले हैं, लेकिन आपका भरोसा क्या, कब आप उरी कर दो, पुलवामा कर दो, या कब आप 26/11 की घटना कर दो, तो विश्वसनीयता तो आपकी खोई हुई है। ऐसे में हम चाह के भी, भारत चाह के भी, या कोई चाह कर भी आपके साथ क्या कर सकता। और फिर एक बात और, ये आपकी चालाकी भी तो हो सकती है, कोई चाल भी तो हो सकती है, अपने आप को प्रासंगिक बनाने का रास्ता भी तो हो सकता है। विश्व समुदाय के समक्ष अपने आप को अलग से दिखाने का अवसर भी तो कहीं आप न खोज रहे हो। इस नाते भारत को सतर्क रहना जरूरी है। इन्हीं सब बातों के आलोक में यानी कि संक्षिप्त उत्तर हुआ कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान जैसे हो वैसे ठीक है और उसी तरीके से उसे ठीक होने दीजिए। थोड़ा सा पाकिस्तानी इतिहास भी जान लें। द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत से पनपा पाकिस्तान 1950 से अपनी भू रणनीतिक स्थिति का लाभ उठा रहा है, लाभ उठाता रहा है। शीतकाल में चूँकि हमारा झुकाव कुछ रूस की ओर था, तो यह भी अमेरिका की गोद में बैठ करके खूब पैसा, खूब शस्त्र, खूब धन लाभ, खूब कूटनीतिक लाभ, खूब भारत की बाह मरोड़ने का काम, और सबके बाद कश्मीर के मुद्दे पर अमेरिका और उसके जात यूरोपीय भाइयों का खामोश समर्थन खूब पाया। इतना ही नहीं, अफ़गानिस्तान के मुद्दे पर चाहे रूस के साथ हो, चाहे चीन के साथ हो या स्वयं के साथ हो, इसने कोई बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया। और ख़ास तौर पे अमेरिका जो 1950 से हाल के दिनों तक इनकी भरी पूरी मदद करता रहा, अफ़गानिस्तान की जीत को इन्होंने अपनी जीत माना। अमेरिका के जाने को एक तरीके से अफ़गानिस्तान की जीत माना, अपनी जीत माना, इस्लाम की जीत माना। अमेरिका किस मन से इनकी ओर देखेगा जरा बताइए। अगर आपको याद हो तो इस जीत में इमरान जी की स्टेटमेंट क्या थे कि वस्तुतः यह अफ़गानिस्तान की जीत है, ये जनता की जीत है। तो जब इसे इमरान ने जनता की जीत करार कर दिया हो, ISI के चीफ आपके फैज़ हामिद ने इसे इस्लाम की जीत करार किया हो, तो आप खुद सोच सकते हैं कि अमेरिका के मन में क्या बात घर की होगी। कौन सा इनका समर्थन लिया दिया होगा वो, या अमेरिका किस तरीके से पाकिस्तान के बारे में सोचेगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। आज तो स्पष्ट ही है कि बिडेन ने अमेरिका को अपनी नज़र से गिरा दिया। इनकी तो फितरत है, अमेरिका नहीं तो चीन की तरफ चलते हैं, चीन से लाभ लेते हैं। तो इस तरीके से चालाक आर्थिक कूटनीति और अंततः इस्लामिक आतंकवाद, वैश्विक इस्लामीकरण, उग्र राष्ट्रवाद व चरमपंथ
इनके मुँह चढ़े और मुँह बोले शब्द हैं, इसी के धरातल पे इनको काम करना है। पता नहीं है धर्म का अर्थ समझते भी हैं कि नहीं समझते हैं। चाहे पैगंबर साहब हों या कोई भी हो, या हमारे मजहर जी कभी कभी बताते हैं कि मानवता की उच्चतम अनुभूति ही धर्म है। जब मानवता ही नहीं रहेगी तो धर्म का क्या होगा। वहाँ धर्म की व्याख्या कैसे होती है, धर्म की व्याख्या किस फैक्ट्री से निकलती है तो पाकिस्तान वाले जाने, किंतु पाकिस्तान की करने से मानवता संकट में है। इस नाते 85 तक जो पाकिस्तान भारत के जीडीपी के सापेक्ष उच्चतम स्थिति में था, आज न्यूनतम स्थिति में कैसे आया। ये भोजन से जुड़ा हुआ मसला है, ये खाने पीने से जुड़ा हुआ मसला है, मनुष्य की माली हालत से जुड़ा हुआ मसला है। जब ये मसले पाकिस्तान सॉल्व नहीं कर पाएगा तो धर्म के क्षेत्र में कुछ कर भी ले तो क्या होगा। आखिर मानवता तो कराहेगी ही कराहेगी। इस नाते पाकिस्तान को ढंग से सोचने और समझने की ज़रूरत है कि अब वो क्या करे क्या न करे। एक बात और, दिवंगत विद्वान स्टीफन कोहेन कहते हैं कि वस्तुतः पाकिस्तान अपने सिर पर बंदूक रख करके दुनिया से मोल भाव करना चाहता। अब बताएं ऐसा मोल भाव कौन करेगा। और अगर कहीं झटके में गोली चल गई, क्योंकि आपको अपने हाथ पे अख्तियार तो है नहीं, तो इस आत्महत्या के लिए कौन जिम्मेदार होगा। ये सब गहरे सोचने समझने के विषय हैं। आत्मघाती पाकिस्तान से सदैव और सर्वदा सतर्क रहने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के साथ एक ही समस्या नहीं है, पाकिस्तान के साथ समस्या ही समस्या है। वस्तुतः समस्या में ही पाकिस्तान का प्रादुर्भाव ही हुआ था। इसलिए पाकिस्तान की इस जटिल समस्या को पाकिस्तान के हवाले ही कर देना चाहिए। भारत पाकिस्तान एक ही दिन लगभग स्वतंत्र हुए। आप जरा सोचो, वहाँ यही नहीं पता है कि सत्ता किसके हाथ में है। कभी इफ्तिकार खान चौधरी मजबूत हो जाते हैं तो लगता है कि सत्ता जो है न्यायपीठ में अंतरित हो गई है। कभी इमरान जैसा प्रधानमंत्री आ जाता है तो लगता है कि अब अधिनायकवाद आ गया है। कभी लोकतंत्र के प्रणेता के रूप में नवाज शरीफ चले आते हैं। मुशर्रफ और आपके अन्य सैन्य प्रशासकों की तो कुछ कहा ही नहीं, उनका तो कोई पुरसा हाल ही नहीं। ये लोग चाहते तो समस्याएं सलट सकती थी। 2010 के वाले दशक में यह अवसर कई बार आए थे। एक महत्वपूर्ण अवसर था वाजपेयी जी की और मुशर्रफ की आगरा वार्ता। ध्यान रहे, मुशर्रफ की पैदाइश ही चांदनी चौक दिल्ली की ही है। भारत से इतना प्रेम तो होना ही चाहिए। लेकिन मुशर्रफ की चाल ढाल में क्या था, जैसे विजेता बन के कोई जनरल आया हो, विजेता के भाव से ही निकल गया हो। उसे न कुछ सुनना था न सुनने के लिए तैयार था। ऐसे पाकिस्तान से कैसे बात बने जरा बताएं। अगर यह बात सही भी हो, उनकी अंदरूनी हालत खस्ता भी हो, फिर विश्वास कैसे हो। विश्वसनीयता की इसी कमी के कालखंड में, समय में हमें इन बिंदुओं को थोड़ा सा गहरे सोचना पड़ेगा। अब हम थोड़ी सी पाकिस्तान के वर्तमान की चर्चा कर लेते हैं और वर्तमान की चर्चा के बाद पाकिस्तान की वर्तमान उन 3 समस्याओं की चर्चा करते हैं जिसने के नाते अंततः हम अपने द्वितीय उत्तर को सही ठहराएंगे। इस प्रकार पाकिस्तान का जो वर्तमान है यह एक असफल, हलकान और रोगग्रस्त राष्ट्र है। आर्थिक तंगी शायद लंका से भी बदतर है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सत्ता के नित नए रूप दिखाई पड़ रहे हैं। घटती जीडीपी, बढ़ती महंगाई, खाद्यान्न ट्रकों के पीछे भागते हुए लोग पाकिस्तान की पहचान बन चुकी है। मानवता कहती है कि शांति सहयोग जैसे मुद्दे पे पाकिस्तान का समर्थन मिलना चाहिए। फिर भी शांत सहयोग व सहायता
तभी सामयिक और समाचीन होगी और उचित परख होगी जब यह मांग जनता की ओर से आए, क्योंकि अंततः संकट जनता को है या जनता को होना चाहिए, जनता को कहना और अनुभव करना चाहिए। सत्ता प्रतिष्ठान की नीति और नियत बदली महसूस हो, सेना में आधुनिकीकरण की जो बात चल रही है वह बात वास्तविक लगे, व्यवस्था में चरमपंथियों और जिहादियों का प्रभाव कम होता दिखे, आतंकवाद की फैक्ट्री कमज़ोर होती दिखे, और इतना ही नहीं वो महसूस भी हो, और सबके बाद इस चीज़ की आशंका निर्मूल हो, हम इस आशंका में न रहें कि फिर कोई उरी पुलवामा और 26/11 की घटना हो जाएगी। ध्यान रहे, बदला कुछ नहीं है। पाकिस्तान कल भी सेना का था, आज भी सेना का ही है। पाकिस्तान सेना के ही थे और जैसी व्यवस्थाएं चल रही आगे भी सेना का ही रहेगा। जनता कष्ट में तो है लेकिन महसूस नहीं कर रही है। अगर सहायता कर दोगे तो जनता के महसूस करने का दिन थोड़ा और बढ़ जाएगा। इस नाते जनता को महसूस कर लेने दीजिए, सहायता की ज़रूरत नहीं है। जब तक जनता का विद्रोह नहीं होगा तब तक पाकिस्तान में कुछ नहीं होगा। ट्रक के पीछे लोगों को भागने दीजिए। अनुचित दृष्टिकोण तो है लेकिन रास्ता कोई विश्व के पास, भारत के पास नहीं है। अभी आप देखें हाल में तो पाकिस्तान में इमरान खान को भरा पूरा समर्थन मिल रहा है, यानी कि आतंकवाद को समर्थन मिल रहा है, अधिनायकवाद को समर्थन मिल रहा है, अपने मन का करने वाले नेता को समर्थन मिल रहा है। इस नाते जनता सीख कहाँ रही है? जनता सीखे, इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान की अंदरूनी हालत जो मनुष्य, मानवता, समृद्धि, विकास, प्रगति से बदल सकती है, उसे आतंकवाद की फैक्ट्री, वैषम्य, विकृति, विरोध और सैन्यीकरण, चरमपंथ और उग्रवाद के जरिए पाकिस्तान का विकास नहीं हो सकता। हम कभी कभी हतप्रभ होकर के सोचते हैं कि जब बातें सही दिशा में चाल जा रही थी तो 26/11 की घटना करने को पाकिस्तान को क्या ज़रूरत थी? इस नाते पाकिस्तान अपनी करनी के कारण यहाँ पे खड़ा हुआ है। वह उतना परेशान भी नहीं जितना वह दिख रहा है। अभी भी चरमपंथ, भारत विरोध, आतंक, अहमन्यता, उसका शासक भाव भी जिंदा है। अतः उचित समय का इंतज़ार करें और उचित समय पर ही पाकिस्तान की इस शांति, सहयोग और सुरक्षात्मक या सहायता जैसे मुद्दे पर चर्चा करने की ज़रूरत है। सुधीजन और विशेषज्ञ कहते हैं कि वस्तुतः पाकिस्तान ये जो है शांति, सुरक्षा और सहयोग की बात बीच में लाया है, वो इस नाते लाया है कि उसके पीछे भी उसकी गहरी चाल है। वस्तुतः आज पाकिस्तान का कोई पुरसा हाल नहीं है और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के सामने 3 बातें महत्वपूर्ण हैं जिसके आलोक में कुछ निर्णय लेना चाहता है। वस्तुतः वह नीतिगत अल्प विराम चाहता है। पहली बात, थोड़ी कोई नई पॉलिसी बनाए, कोई नया रास्ता निकाले। दूसरी बात, वह उदार वित्तीय सहायता चाहता है और सबके बाद वो अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखना चाहता। आज पाकिस्तान की प्रासंगिकता मात्र उसके आतंकवादी दृष्टिकोण के कारण और कुछ नहीं बचा हुआ। तो अपनी उस प्रासंगिकता को बचाए रखने के आलोक में ही वस्तुतः यह उसका शिगुफा है, जिससे विश्व समुदाय यह समझने को विवश हो या भारत में ऐसी हलचलें हों, भारत के सुधी और मानवजन यह सोचें, मानवीय दृष्टिकोण वाले वह सोचें कि पाकिस्तान को अपनी करने का एहसास हो गया, अपनी गलती का एहसास हो गया है। वस्तुतः विगत हमलों से वह सीख ले चुका है कि भारत से वह जीत नहीं सकता है। इस नाते अब शांति से रहने में और पड़ोसी धर्म निभाने में ही
फायदा है। यदि हम पाकिस्तान से, भारत से पड़ोसी धर्म बेहतर ढंग से निभाएंगे तो उसका फ़ायदा हमें यह मिलेगा कि शांति एवं समृद्धि के तरीके से आगे बढ़ सकेंगे। सहयोग तो मिलेगा ही मिलेगा, विश्व में हमको बदले हुए राष्ट्र के रूप में देखा जाएगा और विश्व समाज हमारी प्रशंसा करेगा। तो अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के आलोक में ही शाहबाज शरीफ और आपके ISI के चीफ, एयर चीफ मार्शल ऐसे स्टेटमेंट देते रहे हैं, देते रहेंगे, ताकि ध्यान भटके और भटके समय में वो अपनी प्रासंगिकता बना पाएँ, कोई नई नीति और पॉलिसी बना पाएँ और उदार तरीके से विश्व सहायता, आर्थिक सहायता भारत और विश्व से प्राप्त कर सकें। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये चालाकी पाकिस्तान की न हो, पाकिस्तान वास्तव में परेशान हो और बड़े खुले मन से यह बात कह रहा हो, किंतु विश्वसनीयता का जो संकट पाकिस्तान ने पिछले 7 दशकों में अपने साथ उत्पन्न किया है, उसका कुछ दंड तो भोगना ही पड़ेगा। समेकित रूप में हम कह सकते हैं कि फिलहाल मानवीय दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होते हुए भी उसे दरकिनार करके, सहयोगी दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होते हुए भी उसे दरकिनार करके, पंचशील महत्वपूर्ण होते हुए भी उसे दरकिनार करके थोड़ा सा कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है, ताकि पाकिस्तान सही से चीज़ों को सीख और सहेज सके और पाकिस्तानी जनता भी यह महसूस कर सके कि विरोध, अहमन्यता, चरमपंथ जैसे बातें विकास की ओर नहीं जाती। एक बार फिर वाजपेयी को याद कर ले कि पड़ोसी भारत ही रहेगा, तो भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना उचित बात रहेगी और यह भारत को महसूस भी कराना होगा। इस नाते थोड़ा समय लेना जरूरी रहेगा। अब हम तीसरे उत्तर की बात करते हैं और तीसरा उत्तर है सबसे खराब, सबसे अशिष्ट या सबसे अनुचित, सबसे दुख पहुंचाने वाला। तो उस उत्तर के संदर्भ में हम केवल इतनी बात कहेंगे, ये हमारा स्वभाव नहीं है कि हम किसी के प्रति हिंसक, उग्र और नकारात्मक सोच के रूप में सामने आएं जिससे उसे खराब लगे। पाकिस्तान में भी मनुष्य भी रहते हैं, संसार मानवता के कारण ही जिंदा है। हो सकता है कि पाकिस्तान परेशान हो, पाकिस्तान को कुछ बुरा बोल करके उसके जले पर नमक छिड़कने की ज़रूरत नहीं। तो अपनी परंपरा का आचरण करते हुए, अपनी परंपरा को महत्व देते हुए पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके से ऐसे बोल वचन का प्रयोग करने में परहेज होना चाहिए जो पाकिस्तान को खराब लगे। तो हमें कुछ ऐसे काम करने हैं जिससे पाकिस्तान को अच्छा लगे। क्रमिक तरीके से ही, धीरे धीरे से ही सही, पाकिस्तान अपनी गलतियां समझे और सुधारे। भारत और पाकिस्तान के संबंध प्रगाढ़ हों, विश्व के पड़ोसियों को अच्छी सीख मिले और विश्व उत्तरोत्तर आगे बढ़े। तू वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा फलीभूत हो और विश्व गुरु बनने का जो सपना हमने देखा है वो पूरा हो। अनंत शुभकामनाएं। जल्दी फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब हम आप लोगों को बताएंगे कि कुछ वैकल्पिक विषयों का आप चयन कैसे करें, उसे पढ़ें कैसे, जैसे फिलॉसफी है, सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है, हिंदी लिटरेचर है आदि। जल्दी फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।